बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। लोग कहते थे हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंटिन्यू है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है log x इक्वल्स टू 1.7505। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और याद रहे ये हमारे पास log की एक वैल्यू गिवन है, ठीक है, log x की एक वैल्यू गिवन है और हमें बताना है कि ये log x कौन सा है, किसकी वैल्यू है ये, यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इस वैल्यू के ज़रिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी कि log x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम ऐसे जब करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इस प्रोसेस को कहते हैं एंटी लॉग फाइंड करना कहते हैं। तो हम यानी कि एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, यानी कि x फाइंड कर रहे हैं कह लें या एंटी लॉग फाइंड करना कह लें आप, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगी कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए कैसे फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू या एंटी लॉग की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना है। हमें एंटी लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल से कोई उसका काम नहीं है, सिर्फ हमें कैलकुलेटर का काम है। साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। अब बाकी मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ कैसे करेंगे। तो सिंपल हमारे पास log x इक्वल्स टू ये जो हमारे पास 1.7505 है। तो याद रहे ये जो x है हमारा x क्या है, एंटी लॉग है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं log x इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है। और हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हमने लिख देना है इस वैल्यू को, ठीक है, एंटी लॉग लिख के ब्रैकेट में वैल्यू डाल देनी है इस तरह से, ठीक है। हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है एंटी लॉग का, तो इसी तरह से हमने सॉल्व करना था और अभी इधर भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उधर भी हमने ऐसे सॉल्व किया, इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल हमने क्या करना है, कैलकुलेटर खोल लेना। कैलकुलेटर में हमारे पास देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास नंबर्स है, ठीक है ना, ये जितने भी हमारे पास देखें कीपैड्स हैं। अब इसमें देख सकते हैं ये हमारे पास ऊपर हमारे पास कुछ और ये जो नंबर्स और लिखे हुए इसके ऊपर भी हमारे पास और भी नंबर्स लिखे हुए देख सकते हैं हम, लेकिन वो कुछ येलो कलर में कुछ पिंक कलर में तो देख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक शिफ्ट और एक अल्फ़ा है। अल्फ़ा का तो भी हमें कोई काम नहीं है, हमें एक शिफ्ट का काम है। हमें जब येलो वाला ये चीज़ ऑन करवानी होगी तो हम ये येलो वाला बटन का जो है ना प्रेस करेंगे, यानी कि हमें येलो अब ऑन करना है। तो यानी कि ये जो x है, x का ऊपर वाला ये जो x का ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ऑन करना है हमने, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि लॉग है हमारे पास, लॉग तो हम ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये लॉग आ रहा है। अब हमें लॉग के ऊपर वाले जो 10 की पावर है ये चाहिए, तो हम ये शिफ्ट दबाएंगे और फिर लॉग दबाएंगे, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे और फिर लॉग दबाएंगे तो हमारे पास देखें 10 आ गया। 10 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एंटी लॉग है, ठीक है ना। तो ये एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका ये है, ठीक है ना। तो ये जो ये जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट के ऊपर देखिए कलर कौन से कलर में शिफ्ट लिखा हुआ है, येलो कलर में लिखा हुआ है। तो येलो कलर देखिए हमारे पास कहाँ का आई, तो ये जो जहाँ येलो कलर है, हम जब शिफ्ट दबा के वो येलो कलर को ऑन करना चाहेंगे तो हमारे पास वो वाले नंबर्स ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है एक्स हमारे पास देंगे log 10 इस तरह से ऑन हो गया। तो हमने शिफ्ट दबा के लॉक प्रेस कर देना है, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, शिफ्ट दबाना है, लॉक दबाना है, ठीक है। अब जो हमारे पास नंबर्स है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको यहाँ सिंपल लिख देंगे जैसे हम लॉग फाइंड करने में भी करते थे। तो यहाँ सिंपल अपना क्वेश्चन लिख देंगे 1.7505। तो यहाँ और फिर ये इक्वल का जो बटन है इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.29891174। तो हमें यहाँ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट से बाद के 2 से 3 डिजिट ले लेंगे। तो ये 56 पॉइंट है, उसके बाद 2 9, अगर मैं 9 ले रही हूँ तो 9 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 है ना, 8 के बराबर वाला डिजिट देखेंगे तो हमारे पास 9 है। 9 जो कि हमारे पास 5 से बड़ा है, तो हम 8 को हम ये वाला भी 9 बना देंगे, ठीक है ना, यानी कि एक डिजिट मैंने आगे बढ़ा दिया। ये हमारे पास जो 9 है ये 5 से बड़ा है, 5 से छोटा होता तो इसको मैं 8 ही रहने देती, लेकिन ये 5 से बड़ा है तो इसको मैंने 9 बना दिया, एक डिजिट आगे बना दिया। तो ये हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आ गई है, यानी कि log x की हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि ये log की जो वैल्यू है उसकी ये वाली log की वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ये log है, log 56.299 है, जिसकी वैल्यू ये है 1.7505, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। और इसकी जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट उतार लेती हूँ, फिर वो सॉल्व करना आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका log x इक्वल्स टू 0.6609।
अगेन ये भी ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। हम चाहें तो एक बार क्वेश्चन उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन उतार लिया। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्या है, ये हमारे पास log x की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास log x की वैल्यू है। इसमें हमने क्या करना है, x की जो है हमारे पास उसकी वैल्यू निकालनी है, क्या कि हमें पता चले ये कौन से log की ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये हम प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा ये एंटी लॉग फाइंड करना कहते हैं। तो ये हमारा यानी कि x बराबर हो गया एंटी लॉग के, और एंटी लॉग किसका हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में वो वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब हम सिंपल कैलकुलेटर ले लेना है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू लिख देनी है कैलकुलेटर की। कैसे, शिफ्ट प्रेस करना है, लॉक प्रेस करना है, ठीक है। देन अपना क्वेश्चन लिख देना है जो कि है 0.6609, ठीक है, 0.6609। देन इक्वल का बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4.58036407। देख सकते हैं इतने ये नंबर्स बढ़े जा रहे हैं। अब हम एक डिजिट भी ले सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, 2 डिजिट्स भी ले सकते हैं। लेकिन जब अपन डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर लेने लगे ना हम, तो हमने उसका बराबर वाला नंबर ज़रूर देखना है कि वो हमारा 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 5 अगर मैं ले लूँ तो बराबर वाला डिजिट है 8 जो कि 5 से बड़ा है। तो हम 5 को 6 कर देंगे, ठीक है। 5 को हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया। अगर अब मैंने 8 लेना है तो 8 के बराबर वाला डिजिट में देख लूँ जो कि है 0 तो 5 से छोटा ही है, तो मैं इसको 8 ही रहने दूंगी, ठीक है। और चाहे तो हम 0 भी ले सकते हैं। तो हम मतलब जितने भी ज़्यादा डिजिट ले सकते हैं। कम से कम हमें सिर्फ कितने लेने होते हैं, 2 से 3 डिजिट्स लेने होते हैं। आप 2 लेने या 1 भी लेने वो भी चलेगा, तो हमारा ये भी आंसर करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई 4.680। अगर हम पूरी बताएं तो ये पूरी हमारे पास इतनी वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका log x इक्वल्स टू 2.2132। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, log x इक्वल्स टू 2.2132, ठीक है। तो ये हमारा x बराबर है एंटी लॉग के। एंटी लॉग हम किसका फाइंड कर रहे हैं तो वो लिख देंगे 2132, ठीक है, 2.2132। अब हमने कैलकुलेटर ले लेना है। अब देन इसमें अपना शिफ्ट दबा के लॉक दबाना है और फिर अपना क्वेश्चन लिख देंगे जो कि है 2.2132, ठीक है, 2.2132। इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 163.3804169। ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे मैं आपको कहाँ लिख दूँ, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो x की 163.38, ठीक है। तो यहाँ 0 है, 0 जो कि 8 मतलब 5 से छोटा है, तो मैंने 8 ही रहने दिया, ज़्यादा बढ़ाया नहीं, ठीक है। 8 से 9 डिजिट नहीं किया, बस मैंने पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यू ले ली, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है log x इक्वल्स टू 1.9009, ठीक है। तो ये x हमारा एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग हम किसका फाइंड कर रहे हैं वो लिख देंगे ब्रैकेट में। देन कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल शिफ्ट लॉग, ठीक है, शिफ्ट एंड लॉक प्रेस करके हमारे पास जो आंसर क्वेश्चन है वो लिख देंगे 1.9009, ठीक है। उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास देखिए आंसर आ गया 79.59। तो मैं पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट ले लूँगी। तो यहाँ मैंने 79.5, तो ये 9 है, उसके बराबर में 7 है, 7 जो कि हमारे 5 से बड़ा है। तो मैं 9 को 10 भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने 10 कर दूँ या तो फिर 9 भी लेके 7 को नंबर को देख लूँ। 7 जो हमारे पास नंबर है उसके बराबर में जो 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो 7 को मैं 8 कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से भी हम नंबर से इस तरह से थोड़ा सा खेल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास आंसर आ गया। ये भी हमारा आंसर जो भी है करेक्ट है, ठीक है ना, 79.598। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है log x इक्वल्स टू 0.0009, ठीक है। 0 से हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा।
तो ये हमारे पास देखें x इक्वल्स टू एंटीलॉग हो गया, ठीक है। x इक्वल्स टू एंटीलॉग, एंटीलॉग किसका फाइंड कर रहे हैं तो वो ब्रैकेट में हम लिख देंगे। देन कैलकुलेटर का यूज़ करके हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये शिफ्ट लॉक प्रेस करना है, देन अपना क्वेश्चन लिख देंगे 0.0009, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 आ गया। तो ये देखें 0.0009। अब क्या करना है, इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया है 1.0020744745। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितने डिजिट्स ले लें। तो ये 1.002 और 0 अगर मैं ले लूँ तो ये देखें इतना मैंने ले लिया, ठीक है। तो हम अगर चाहें तो 7 भी ले सकते हैं। अब 4 जो है हमारे पास बराबर में, वो हमारे पास 5 से छोटा है, तो हमने 7 ही रहने दिया नंबर को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है log x इक्वल्स टू 3.8505, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा। पहले एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं 3.8505। तो ये हमारा x इक्वल्स टू एंटीलॉग हो गया, एंटीलॉग के बराबर है ये, ठीक है। देन 3.8505 कैलकुलेटर का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं अपनी। सेम शिफ्ट दबाना है, लॉक प्रेस करना है, फिर वैल्यू लिख देनी है 3.8505। तो ये हमारे पास आ गया 3.8505 इक्वल्स टू, इसका आंसर आ गया 7। देखिए हमारे पास ये शुरू में पॉइंट आ रहा है, पर ये शुरू वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये हमारा कहलाएगा 7087.6 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख देना 7087.6, ठीक है। आगे 1 भी ले लें तो 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 डिजिट्स, ठीक है। तो ये देखें 7087.6, तो मैंने 6 भी ले लिया, 0.61, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें आंसर इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और जल्दी जल्दी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं और अपनी वीडियो और ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास log x इक्वल्स टू 1 बार 0.6132। 1 बार कह लें या इसको -1 पढ़ लें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा x फाइंड करना है। तो x हमारा बराबर है एंटीलॉग के, एंटीलॉग किसका हम फाइंड कर रहे हैं 1 बार 0.6132, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके सिंपली हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है, फिर अपना क्वेश्चन लिख देंगे जो कि है -1.6132, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आ रहा है हमारे पास। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू का आंसर आ गया अपना। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख रही हूँ जो कि है 0.024, ठीक है। तो सिर्फ 2 से 3 डिजिट ले लिए मैंने, बराबर में 3 है, 3 जो कि 5 से छोटा है, तो मैंने 4 ही नंबर रहने दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log x इक्वल्स टू 2 बार 0.7777, ठीक है। तो ये हमारा x फाइंड है, x फाइंड करेंगे तो ये एंटी लॉग करके वैल्यू लिख देंगे, -2 पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, बात एक ही है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, शिफ्ट प्रेस करना है, लॉक प्रेस करना है। तो यहाँ पे -2.7777 इक्वल्स टू, ये देखें 1.66839 आ रहा है। तो ये हमारे पास, और आगे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स और बने आ रहे हैं जो कि आगे हमें बता रहे हैं कि ये नंबर यहाँ तक नहीं जा रहे हैं, ये नंबर और भी आगे तक हैं, या आगे नंबर रुक रहे हैं। ये जो नंबर देखें कंटिन्यूस चले जा रहे हैं, तो ये नंबर आगे जाके रुक रहे हैं, ये नंबर यहाँ पे रुक नहीं रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ENG है ना, ENG देखें आप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ENG का एक बटन है, इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। और ये शिफ्ट के बटन को 2 बार प्रेस करना है, याद रहे ENG बटन प्रेस करके रखना है। तो 2 बार प्रेस करना है, ये मैंने 2 बार प्रेस कर दिया, देन छोड़ देना है ENG बटन को, फिर एक बार शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर एक बार ENG को प्रेस करना है। तो हमारे पास देखें एग्जैक्ट आंसर आ गया जो हमारे पास बुक में आंसर है। और यहाँ देखें हमारे पास देखें 0 रह गई। जो हमारे पास 10 है, यहाँ देख सकते हैं आप एक छोटा सा 10 लिखा हुआ है, यहाँ 10 के साथ 0 है,
तो ये 0 0 अब हमारे पास 0 0 रह गया है। उससे पहले आपने देखा होगा कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, अब यहाँ पे क्या 0 0 लिखा। 0 0 का मतलब कि ये जो आपके पास ये नंबर्स आ रहे थे कि एक फिगर्स आ रही नंबर की, ये यहीं रुक गई, ये आगे नहीं चल रही, ये नंबर्स यहीं रुक गए। तो ये जो 0 0 है ना, ये नंबर यहीं रुक गए। तो देखिए हमारे पास आंसर बिल्कुल बुक के हिसाब से आ गए। 0 0 जब आ जाए तो करना, और जब तक ना आए तब तक हमें ये प्रोसेस करते रहना है कि हमें ENG दबा के रखना है और 2 बार शिफ्ट दबाना है, देन छोड़ देना है, फिर हमने शिफ्ट दबाना है और ENG दबाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपने याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो है 0.00166। ठीक है, तो हमने पॉइंट से ज़्यादा ही, मतलब 2 से 3 से डिजिट ज़्यादा ही ले लिए, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, ये ज़रूरी नहीं है हर बात पे हमें करना पड़े, ये सब तब करते हैं जब हमारे पास इस तरह से जब वैल्यू आगे शो हो रही होगी कि ये वैल्यू आगे चले जा रही है, तो ये तब हमने करना होता है। ठीक है, और ज़्यादा हमने नहीं करना। तो अब हम देखते हैं हमारे पास आगे इस तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें इसमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास log x इक्वल्स टू 3 बार 0.3465 है। सिंपल, इसको भी हमने x है हमारा एंटी लॉग हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो लिख देंगे। अब हमने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, दोबारा से शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है, देन -3.3465। ठीक है, 3465 इक्वल्स टू, अब देख सकते हैं यहाँ भी एक हमारे पास डिजिट आगे आ रहा है जो कि लिखा हुआ है -04, यानी कि ये डिजिट्स और आगे चले जा रहे हैं। तो इसमें भी हमने सिंपल वही चीज़ करनी है जो कभी हमने की थी, बिल्कुल वैसी। ENG दबा के रखना है, 2 बार शिफ्ट प्रेस करना है, देन शिफ्ट प्रेस करना है, फिर ENG प्रेस करना है। लेकिन अब याद रहे हमारे पास देखिए -3 आ रहा है, अभी भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये और वैल्यू आगे चल रही है। अगेन हमने वही प्रोसेस करना है। ठीक है, तो हमारे पास फिर आंसर निकल आएगा अपना। तो ये जब तक ना आए तब तक हमने ऐसे करते रहना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखें, ENG मैंने शिफ्ट प्रेस किया और ENG प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.000450297 और आगे 0 0 है 10 की पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आगे नंबर्स ख़त्म हो गए, ये नंबर यहीं पे रुक गए। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो हमारी बिल्कुल सही है, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, 0.00045, बस यहाँ तक भी ले लें, हमारा आंसर का जो है करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक भी हमारे लिए काफ़ी है। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट रह गए हैं वो सॉल्व करते हैं, और जितने पार्ट्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। सो हमारे पास इसका 10 पार्ट है। log x इक्वल्स टू -4 या 4 बार 0.8455। सिंपल, ये भी वैसे सॉल्व होगा। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। सॉरी, 4 बार 0.8455। कैलकुलेटर का यूज़ करना है हमने। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे अपनी, शिफ्ट दबा के लॉक प्रेस करना है, देन अपनी जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे -4.8455 इक्वल्स टू, दबा के जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है 1.427। लेकिन इसके आगे देखें नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू आगे और चलती जा रही है। तो हमने क्या करना है हमें पता है, तो ENG प्रेस करके रखना है। ENG को पहले प्रेस करके रखना है, देन 2 बार शिफ्ट प्रेस करना है, देन छोड़ देना है, देन क्या करना है हमने, दोबारा शिफ्ट प्रेस करके ENG प्रेस करना है। लेकिन अब देखें अभी भी हमारे पास यहाँ पे 0 0 नहीं आ रहा है। जब तक 0 0 नहीं आ जाए तब तक हमने ये काम करते रहना है। ठीक है, तो दोबारा हम शिफ्ट प्रेस करके ENG प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास अब 0 0 आ गया। आगे अब हमारे पास 0 0, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल हमारी बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे जो कि है 0.000014। ठीक है, आगे है हमारे पास नंबर्स, लेकिन हमसे 14 तक ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमारे जो 4 के बराबर में डिजिट 2 है, जो कि 2 हमारे पास 5 से छोटा है, तो इसलिए मैंने 4 ही रहने दिया, 5 कर देती है अगर वो 2 5 से बड़ा नंबर होता। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है log x इक्वल्स टू -6.7835। ठीक है, अब इसको हमने x इक्वल्स टू एंटी लॉग कर दिया। एंटी लॉग हम किसका फाइंड कर रहे हैं, 6 बार 0.7835 का। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम वैसे ही हमने सॉल्व करना है, शिफ्ट दबाना है, लॉक प्रेस करना है, अपना क्वेश्चन लिख देंगे जो कि हमारे पास है
-6.7835 इक्वल्स टू, आंसर हमारे पास देखें आ तो रहा है लेकिन आगे देखें नंबर 7 तक जा रहे हैं, यानी कि ये और आगे नंबर चल रहे हैं। तो हमने पता है हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ENG को प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को 2 बार प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, फिर दोबारा शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर ENG को प्रेस करना है। जब तक हमारे पास 0 नंबर ना आ जाए हमने ये करते रहना है। दोबारा फिर शिफ्ट प्रेस करना है, फिर ENG प्रेस करना है। अभी भी हमारे पास 3 है तो हमने फिर शिफ्ट प्रेस करना है, ENG प्रेस करना है। अब देखें 0 0 0 आ गए। अब ये सारे नंबर्स लिख देंगे जितने भी 0 हमारे पास आ रहे हैं, जो कि है 0.0000 अगेन 00164। सो हमारी यहाँ पे वैल्यू देखें ख़त्म हो जाती है। मैंने पूरी ही लिख दी है, जो कि हमारे पास पूरी आ रही है ना, तो मैंने लिख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। log x वैल्यू है हमारे पास इसकी 3.4800। यहाँ हमारा x हो गया एंटी लॉग के बराबर, जो कि है 3.4800। तो x हमें फाइंड करना है। आई होप इसका आंसर इतना बड़ा ना आए जितने के पहले आ रहे थे। खैर, हमने लॉक प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, लॉक प्रेस किया, देन अपना आंसर क्वेश्चन लिखेंगे, जो कि है 3.4800 इक्वल्स टू, देखें शुक्र हमारा आंसर अब सही आ रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं आ रहा, तो हमें इसमें ENG वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। तो अपना आंसर लिख देंगे, जो कि है 19.95। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 19.95। 95 के लिए देख लें और बराबर में 1 देख लें, तो जो कि 5 से बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इसलिए 5 ही रहने दिया, 6 नंबर नहीं किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो थोड़े से पार्ट्स रह गए हैं वो सॉल्व करते हैं हम। सो हमारे पास इसका नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास log x इक्वल्स टू 7 बार .0038। तो ये हमने ले लिया इसको एंटी लॉग के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7 बार .0038। x की वैल्यू निकालते हैं हम कैलकुलेटर के ज़रिए। तो ये शिफ्ट प्रेस करके लॉक प्रेस करना है, उसके बाद -7.0038। ठीक है, 0038 इक्वल प्रेस कर देना है। ये देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन आगे देख लें हमारे पास ये वैल्यू, इसका मतलब चलती जा रही है। ये देखें यहाँ पे साइन ये आ जाता है ना, इसका मतलब ये वैल्यू आगे हमारी और चलती जा रही है। तो हमने सिंपल, हमें पता है हमने क्या करना है, ENG प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को 2 बार प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है सब कुछ, फिर हमने दोबारा शिफ्ट प्रेस करना है, फिर ENG प्रेस करना है। अभी भी देखें 6 तक है, दोबारा फिर शिफ्ट प्रेस करें, ENG प्रेस करना है। देखें अभी भी 3 तक है, दोबारा करेंगे शिफ्ट प्रेस करके ENG प्रेस करेंगे। अब देखें हमारे पास 0 0 तक आ गई है। अब ये देखें कितने सारे 0 आ रहे हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 7 0 है और फिर 9 9 है। तो यहाँ लिख देंगे डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 7 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 फिर 9 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका x की इक्वल्स टू 0.0000000099।